नमस्कार, स्वागत है आपका एसीएन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। बुकल सरबास वार्ड नंबर 19 में डेंगू के प्रकोप से मोहल्ले वासियों में डर का माहौल। मोहल्ले में बढ़ते मरीजों के बावजूद प्रशासन ने नहीं लिया एक्शन। स्थानीय बुकल सरबास पुराना वार्ड नंबर 19 व नया वार्ड नंबर 24 में डेंगू के प्रकोप के कारण पिछले कई दिनों से मोहल्ले वासी डरे हुए हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि यहां पर डेंगू के लगभग 10 मरीज आने के बाद भी प्रशासन द्वारा किसी भी तरह के ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। जहां मोहल्ले के बीचों बीच गंदा पानी इकट्ठा होने से चारों तरफ मच्छरों का आतंक फैला हुआ है, जिससे आए दिन अनेकों तरह की बीमारियां पनप रही है। वहीं वार्ड मेंबर व प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी अभी तक इस गंदगी का कोई निवारण नहीं किया गया है। आज मोहल्ले वासियों ने अपना आक्रोश जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस ज्वलंत समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। इसी मोहल्ले में स्थित भारत स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार का कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में अब तक लगभग डेंगू के 25 मरीज आ चुके हैं, जिनका हमारे द्वारा प्रभावी इलाज किया गया है। ऐसे में अगर आसपास में जो गंदा पानी इकट्ठा है उसका निवारण हो जाए तो मोहल्ले में बीमारियां कम हो सकती है। बहरहाल मोहल्ले वासियों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए इस समस्या का समाधान नहीं होने पर आगामी नगर निकाय चुनाव में सामूहिक रूप से मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि स्थानीय वार्ड पार्षद और प्रशासन द्वारा कितनी जल्दी इस गंदे पानी से निजात दिलाकर मोहल्ले वासियों को डेंगू, मलेरिया आदि बीमारियों से बचाया जाएगा। कई दिनों से यह पानी इकट्ठा हो रहा है, कभी किसी जगह हो जाता है, कभी अभी काफ़ी 2 महीनों से ये यहीं पे है। 8-10 बच्चे पॉजिटिव आ गए हैं, काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आने जाने में भी काफ़ी दिक्कत है। प्रशासन को भी कई बार अवगत करा चुके हैं। मेंबर जो हैं राजेश पारी का, वो भी काफ़ी बार आके देख के चले जाते हैं कि कराएंगे, कुछ नहीं हुआ है निवारण। अभी प्रशासन से ये चाहते हैं कि डीडीटी का छिड़काव किया जाए और ये इस गंदगी से छुटकारा पाया जाए। मोहल्ले में काफ़ी डेंगू पेशेंट हो गए बता रहे हैं। हाँ, काफ़ी, जैसे बाबूलाल जी सोनी, इनकी लड़की हेजी हैं, इधर काफ़ी बच्चे हैं, 2-3 अभी भर्ती भी हैं ये भारत हॉस्पिटल में। पानी का निकास किया जाए और क्या, जिसमें जब पड़ोसियों में भी आपस में आक्रोश हो रखा है, जिसमें पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं, भाई इधर इकट्ठा नहीं होने देंगे, इधर नहीं होने देंगे। इसमें भी आपस में आक्रोश है पड़ोसियों में भी। यदि इसका निवारण नहीं किया गया तो आगे नगर पालिका चुनाव में हमारे यहाँ मतदान का, सामूहिक मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। सामूहिक सभी को मिलकर हमें ये नगर पालिका चुनाव में इसका बहिष्कार किया जाएगा, जल्दी इसका निवारण नहीं किया गया। मोहल्ले वासियों को ये गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है और कई दिन हो गए हैं, वो पानी और निकासी नहीं हो रही है। इस कारण इसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और मेंबर को कई बार कह चुके हैं, कोई फैसला नहीं हो रहा है इसका। और इस मच्छर में तो बीमारियां बहुत फैल रही है। मोहल्ले में 10-12 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं डेंगू के। मेरी बच्ची भी डेंगू से है। ये गंदा पानी के वजह से कर रहे हैं, यहाँ डेंगू प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या हुआ, कितने पेशेंट आ गए मोहल्ले में डेंगू? मोहल्ले में पेशेंट लमसम 10 से या 15 के बीच में पेशेंट है। आपका लड़का भी डेंगू? हाँ, मेरा लड़का डेंगू है खुद। और बाबूलाल जी सोनी, इसकी भी लड़की डेंगू है। और महेश जी फौजी है, उसका लड़का भी डेंगू है। नथुराम जी से आ गए, उसका 2 लड़का डेंगू है। किस वजह से इतने डेंगू के पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं? ये मच्छरों के वजह, गंदगी की वजह से, मच्छरों की वजह से आ रहे हैं ये सब। क्या मांग है वो आपकी, क्या चाहते हैं? मांग ये गंदगी ये निवारण करो, यहाँ से नाला बना के ये पानी निकालो। मेंबर को, राजेश को बहुत बार कह चुके, कोई सुनाई नहीं हो रहा है अभी। डेंगू इन दिनों अपना पैर पसार रहा है और शहर में भी और कुछ ग्रामीण एरियो में भी इसके पेशेंट आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास 25-30 पेशेंट डेंगू के आए हैं जो यहाँ पे इलाज करवा के गए हैं और सब स्वस्थ तो हैं, लेकिन डेंगू पैर पसार रहा है और ये खतरनाक रूप भी ले सकता है, क्योंकि डेंगू से मौत भी हो जाती है। तो मेरा तो आप सब से भी, ग्रामीण और जो शहरी लोगों से भी और प्रशासन से भी निवेदन है कि अपने आसपास जहाँ भी पानी जमा हो रहा हो उस पानी को तुरंत खाली कर दें, ताकि वहाँ पानी में मच्छर नहीं पनपे। पानी जमा होगा तो मच्छर पनपेंगे, फिर उससे मलेरिया या डेंगू इस तरह की खतरनाक बीमारियाँ रूप ले सकती हैं। अपना बदन को पूरा ढक के रखें ताकि मच्छर नहीं काट सके, खासतौर से पैरों का हिस्सा जहाँ मच्छर काटता है। दूसरा, जो पानी जहाँ भी भरा हुआ है 2-4-5 दिन से पानी रुका है उसको तुरंत खाली कर दें, उसके अंदर जो है तेल डाल दें ताकि वहाँ पर पनपे मच्छर।
ये सावधानियां ऐसी हैं जो हम रख सकते हैं। और एक जो कुछ लिक्विड ऑयल जो है जहाँ स्किन पे लगा सकते हैं, तो हम मच्छर काटने की जगह कम बचें। 2 करोड़ की शराब लूटने के 4 आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार। जयपुर करधनी थाना पुलिस ने दादी का फाटक के पास ट्रक चालक को बंधक बना 2 करोड़ रुपए की शराब लूटने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से लूट का ट्रक व शराब भी बरामद की है। वहीं आरोपियों के पास हथियार भी मिले हैं। लूट के मामले में प्रागपुरा कुनेड़ निवासी नरेश यादव, कायथावाली निवासी यादराम गुर्जर, कुजोता निवासी नरेश यादव और पंडीपुरा निवासी धर्मपाल सिंह को पावटा से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अगस्त में भी करधनी क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए कीमत की शराब से भरा ट्रक लूटने की बात कही। वहीं आरोपियों ने उक्त शराब को ब्यावर क्षेत्र में बेचना बताया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। राजस्थान में 30 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। जयपुर राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिर एक बार सभी शैक्षणिक संस्थान 30 नवंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। सचिव गृह NL मीणा मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि सरकार ने इससे पूर्व सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 16 नवंबर तक बंद रखने का फैसला किया था, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब सभी शैक्षणिक संस्थानों में नियमित कक्षाएं 30 नवंबर तक बंद रहेगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, महंगाई ने तोड़ी कमर, कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ने का लगाया आरोप। चूरू 18 नवंबर जिला परिषद सदस्य के वार्ड नंबर 10 व पंचायत समिति सदस्य के 3, 5 व 6 के बिनासर, रायपुरिया, सातड़ा, छाजूसर, मोलीसर आदि गाँवों में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महंगाई कर आम जन की कमर तोड़ दी है, जिसके कारण आम जन को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भाजपा सरकार ने जो योजनाएं लोगों को लाभान्वित करने के लिए लागू की थी, उन योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने बंद कर आम जन को दुखी कर दिया है। जहां युवाओं को नौकरी से वंचित करने के कारण युवा वर्ग सड़कों पर आ गया है, वहीं कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है। आए दिन अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से इस बार भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, देपाल सर, सरपंच बीरबल ढाका सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। मत की पेटियों जो प्रतिनिधि निकले बिंगो अलग अलग काम है। 2 साल पहले राजस्थान की हुकूमत बनाने वास्ते वे लोग आपके दरवाजा पर आया भी वक्त मैं भी मेरा 5 साल का कामा का बारे में, चाहे गांव में गौरवपथ की बात हो, सीसी सड़क की बात हो, चाहे 107 ज्यादा पहली बार इस गांव के अंदर 1,48,000 की लागत हो, गरीब में मकान बनाने की बात हो, चाहे जकी ढाणिया के बारे में भी जिक्र सरपंच साहब बताया कि ढाणी में मीटर लगाने वास्ते चला गया और हनी दिखी को नहीं तो पूछो वो मीटर कड़े टांगा को जाटी का लगा दो। वहां ढाणी में विद्युतीकरण की बात हो, कैटल सेट को एक रिकॉर्ड आपका ठबड़ी की बात हो, 315 टाइम में जगह 2,24,000 मकान पूरे राजस्थान में स्वीकृत हुआ। मेरा मैं पंचायत राज को मंत्री हो, आज सरकार आके बंद कराया। अंदर भी शायद 200-250 की स्वीकृति अभी 300 की स्वीकृति अभी पाइपलाइन में है। आपका ही गांव के अंदर स्कूल 10वीं की हो, 12वीं की हो, स्कूल में कमरा हो, हॉस्पिटल हो, आंगनबाड़ी हो, पानी की टंकी हो, कोई एक काम के अलावा
बाकी कोई काम इश्यू है बच्चों नहीं जो काम नहीं हुए हो, और एक काम कांग्रेस का खाता में आज तक नहीं। पिछली बार लंबी चौड़ी बात कही, मैंने अभी भी प्रमुख जी की बात करी, मैंने याद आ रही है। अगर स्कूल में कमरा की आप बात करी, वे लोग 2 कमरा की स्वीकृति की बात करी, आप लोग के कमरा और बनना चाहिए। मेरे बाद में रफीक जी हटाया और आके बोला कि वो तो सरकार की तरफ देखा है, मेरा तो खुद को ट्रस्ट है, खुद को खजानो है, 8 कमरा में बोलो क्या कमरा चाहिए। बात 40 साहब 2 को गए थे, 4 को गए थे, 4 क्यों 8 लो। हाँ बात हुई साहब बोले अरुण जीतू है 8 कमरा। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में ग्रामीण दर ग्रामीण और डगर डगर में हम लोग जा रहे हैं बड़ी हुई बिजली की दरों के कारण से, और जिस प्रकार का कांग्रेस विरोध के अंदर वातावरण बना हुआ है उस तरह की उम्मीद हमें भी नहीं थी। पेंशन, गरीबों की पेंशन बंद पड़ी है, कानून व्यवस्था एक मुद्दा बना हुआ है, विकास रुका हुआ है। लोग कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं और पूरे राजस्थान में कांग्रेस को भारी शिकस्त मिलेगी, इस प्रकार की मैं बात कह सकता हूं इन गांवों के दौरे के पश्चात। उर्दू बचाओ दांडी यात्रा पर निकले शमशेर खान के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। चूरू मुख्यालय पर मदरसा पैरा टीचर्स की स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध रैली। चूरू 18 नवंबर मदरसा पैरा टीचर्स की स्थायी नियुक्ति व उर्दू को तृतीय भाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध रैली निकाली गई। उर्दू बचाओ जन चेतना के पदाधिकारी जाकिर खान ने बताया कि चूरू से पूर्व विधायक भालू खान के पुत्र शमशेर खान उर्दू बचाओ व मदरसा पैरा टीचर्स की स्थायी नियुक्ति को लेकर पिछले 18 दिन से दांडी गुजरात तक पैदल मार्च कर रहे हैं। उदयपुर से आगे निकलने के बाद भी उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और उनकी तबीयत खराब हो गई है, फिर भी सरकार ने अभी तक उनकी सुध नहीं ली है। आज चूरू में दांडी यात्रा के समर्थन में जहां जन सैलाब उमड़ा, वहीं मांगे नहीं माने जाने पर सभी ने एक स्वर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। सरकार की नीतियों के खिलाफ किया गया है, जो आज 18 दिन से हमारे पूर्व विधायक श्री भालू खान जी के पुत्र शमशेर खान, जो एक उर्दू के कर्मचारी ने होके खाली सामाजिक सेवक भी हैं, जिनको आज 18 दिन हो गए पैदल यात्रा पे निकले हुए, जो उदयपुर क्रॉस कर चुके हैं और उनके पैरों से हमें अफसोस है इस बात का कि ये राज्य सरकार इस बात को तवज्जो नहीं दे रही है, इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है कि एक वो समाज, एक वो कम्युनिटी जिसने 90% से ऊपर वोट देके जिसको आज 70 साल से सीखती आ रही है, जिससे 2018 के गहलोत सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि मदरसा पैरा टीचरों को स्थायी करेंगे हम, अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। ये सरकार क्या कर रही है, कौन सुनाई करेगा? जनता और ये नेता पता नहीं जनता की भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बेलगाम हो रही है सरकार, जो सुनाई नहीं कर रही है। का जो प्रावधान है एज इट इज उसे लागू करे। मदरसा पैरा टीचर्स जो है वो उनका स्थायी करे, या स्थायी नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो मापदंड है वो उनका मापदंड पूर्ण करे और उनको वही सैलरी पैकेज दिया जाए। दूसरी बात, जहां 4 भाषाएं तृतीय क्लास में 4 भाषाएं आती हैं, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, ये हमारी एक उर्दू की लड़ाई नहीं, तृतीय भाषा 4 भाषाओं की लड़ाई है कि जहां इनको पढ़ना चाह रहे हैं उनको पढ़ने का अधिकार मिले। जहां भी 10 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं, कड़वा सर के लोग हैं, वो शमशेर खान जी जो दांडी यात्रा कर रहे हैं उनके समर्थन में यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और धारा 350A के अंतर्गत जो जिन अलग भाषाओं को सुरक्षण प्रदान किया गया है उनको लागू करने के लिए हमारी मांग उर्दू की है कि जहाँ जहाँ उर्दू के बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं उन स्कूलों में उर्दू खोला जाए। जो आज राजस्थान में 5600 कुछ पैरा टीचर हैं जिनको लगभग 10 साल हो गए, वो एक दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी भी नहीं कर रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये उनको महीना मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनको भी नियमित किया जाए। अगर नियमित किया जाए और उर्दू के साथ जो भेदभाव हो रहा है पिछले 10-15 साल से, 2004 से लेकर अब तक 16 साल से जो भेदभाव हो रहा है वो बंद किया जाए। मेरा नाम शेर खां है, मैं महासचिव चूरू जिला कांग्रेस कमेटी।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। राजस्थान के कई शहरों की अपार सफलता के बाद अब सरदार शहर में भी खुल गया आधार सुपर मार्केट। जितनी ज्यादा खरीद उतनी ज्यादा बचत। अगर है समय की कमी तो आपका काम हुआ आसान। एक ही छत के नीचे लीजिए सभी घरेलू सामान। आधार सुपर मार्केट रखे सबका ध्यान। कम बजट में भी हुआ अब घर चलाना आसान। तो आइए और अपने घर की जरूरतों को पूरी करें विशेष ऑफर के साथ। विश्वास के साथ बचत भी। खरीदे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट और बचाएं अपना समय। आधार सुपर मार्केट, मुंदड़ा गली, शिव मार्केट, सरदार शहर। कॉन्टैक्ट नंबर 9828 68828 9610 666 Now that's the sound of solid wood. Solid wood furniture that lasts forever, just like your happiness. And yes, it's delivered free anywhere in India. For solid wood furniture at incredible prices, visit insaraf.com. धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, सरदार शहर का सोने में चांदी के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। 20 एवं 22 कैरेट हॉलमार्क सोने के शुद्ध आभूषण, कुंदन, मोती, जड़ाऊ ज्वेलरी, कड़ा चूड़ी, पेंडल सेट, ब्रासलेट, अंगूठी, चेन, मटर माला, रखड़ी, गोरला, आड़, बाजूबंद, गलसरी, तागड़ी, टेवटो, जोधाबाली, तुलसी रुद्राक्ष माला, नगनगीना सेट, हाफ एवं फुल सेट का विशाल संग्रह। चांदी की फैंसी पायल, जोधपुरी पायल, दुल्हन पायल, चांदी के सिक्के, नारियल, ब्रासलेट, चेन, अंगूठी, छतर एवं मूर्तियाँ, कपल बैंड्स, गिफ्ट आइटम, चांदी फ्रेम एवं सभी प्रकार के चांदी के बर्तन, सोने एवं चांदी के आभूषणों का विशाल शोरूम। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, झिंगा कॉम्प्लेक्स, सत्यनारायण जी मंदिर के सामने, अथुना बाजार, सरदार शहर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कहा, कांग्रेस के बनेंगे प्रमुख और प्रधान। दर्जन भर गांवों का दौरा कर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील। चूरू लोकसभा और विधानसभा से प्रत्याशी रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने कहा कि भाजपा के नेता जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करेगी। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चूरू जिले में कांग्रेस के ही प्रमुख और प्रधान बनेंगे और जनता इस बार भाजपा के झूठे वादों के बहकाव में नहीं आएगी। रफीक मंडेलिया ने बुधवार को दर्जन भर गाँवों का दौरा कर पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए आयोजित नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश के विकास का रास्ता गांव की चौपाल से होकर निकलता है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए कांग्रेस को अपना मत और समर्थन दे। वहीं सभापति पायल सैनी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में ऐतिहासिक विकास के कार्य किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोरोना महामारी को लेकर जो प्रबंध किए गए हैं उनका अनुसरण पूरा देश नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जा रहा है। इस मौके पर इरशाद मंडेलिया व नारायण बालान ने भी मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की सलाह दी। प्रचार के अंदर इतना सम्मान मिला के चूरू में भी नहीं मिलता है। देखो वोट अपनी इस दिल के अंदर किसे देना है, लेकिन जब आपके गांव में आज हमारे गांव जोड़ी में पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए गांव में आम सभा मीटिंग रखी, जिसमें गांव के समस्त ग्रामीण काफ़ी संख्या में आए और हमारे कांग्रेस के नेता रफीक जी मंडेलिया
चूरू नगर परिषद सभापति फाइल सैनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अन्य भी काफ़ी संख्या में पधारे और गांव के विकास की बात की। रफीक जी ने आश्वासन दिया। मेरी जो मुख्य मांग है कि गांव में घर घर पानी के कनेक्शन, जो अपनी योजना है उसके घर घर कनेक्शन करवाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि घर घर कनेक्शन की स्वीकृति जल्द ही जारी करवा देंगे और ग्रामीणों ने पूर्ण विश्वास दिया है कि आपको इस चुनाव में विजय दिलवाएंगे और गांव के विकास का कार्य करवाएंगे। विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा, दीपावली की रामा श्यामा कर मांगे वोट। सरदार शहर पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ग्रामीणों में जिला परिषद व पंचायत समिति बनाने हेतु आपस में अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर नुक्कड़ सभाएं शुरू हो गई है। इसी के अंतर्गत आज बुधवार को पूर्व मंत्री व विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने अनेक ग्राम पंचायतों का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। विधायक शर्मा ने गांव में आयोजित नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार को मजबूत करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पंचायत समिति व जिला परिषद कांग्रेस की बनाकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। विधायक कृष्णा पूनिया ने गांव का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। सादुलपुर क्षेत्र में हो रहे 1 दिसंबर को पंचायत चुनाव को लेकर विधायक कृष्णा पूनिया ने 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में नुक्कड़ सभा की। वहीं विधायक कृष्णा पूनिया ने प्रत्याशी सुरभि जेतपुरा के समर्थन में जेतपुरा, ब्राह्मणों का बास, ढाणी, मोजी, जनाऊ, खारी आदि ग्रामीण क्षेत्रों में जन संपर्क कर सुरभि जेतपुरा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर कृष्णा पूनिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद हमने ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में अनेकों विकास के काम करवाए हैं, जिनको देखते हुए अब की बार जिला परिषद व बीडीसी चुनाव में पंचायत समिति प्रधान व जिला प्रमुख कांग्रेस का ही बनेगा। दो 293 साल का हुआ जयपुर शहर। मेयर सौम्या गुर्जर व मेयर मनीष गुर्जर ने गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। विश्व विरासत जयपुर शहर का आज 293वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विरासत और विकास की जुगलबंदी जो इस शहर में है शायद कहीं और हो। जयपुर को बसाने वाले सवाई जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की। हालांकि बसावट के बाद भी शहर करवटें बदलता रहा और आज जयपुर से मेट्रो सिटी बन गया है। इसी बीच जयपुर को विश्व विरासत का दर्जा भी मिला, साथ ही स्मार्ट सिटी का काम भी धरातल पर उतरने लगा। महाराजा सवाई जय सिंह का बसाया हुआ जयपुर शहर अब 293 साल का हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते 1 महीने तक समारोह पूर्वक मनाए जाने वाला स्थापना दिवस इस बार एक दिन में ही कुछ ही घंटों में आकर सिमट गया। वहीं आज नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर व हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर शहर वासियों के स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर दोनों ही मेयर ने जयपुर के हेरिटेज को कायम रखते हुए विकास में तेजी लाने की बात कही। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। आल राजस्थान मुस्लिम शाह समाज ने किया शमशेर भालू खान की दांडी यात्रा का समर्थन। उदयपुर से आगे 2 किलोमीटर पैदल साथ चलकर बढ़ाया मनोबल, किया स्वागत। पिछले 18 दिनों से उर्दू बचाओ यात्रा पर निकले चूरू के शमशेर भालू खान का आज ऑल राजस्थान मुस्लिम शाह समाज इकाई सरदार शहर ने स्वागत कर उनका मनोबल बढ़ाया। संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष आरिफ भाटी के नेतृत्व में उदयपुर से आगे कार्यकर्ताओं ने उनके साथ 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। साथ ही उनका स्वागत कर उनको उर्दू का दीवाना बताया। गौरतलब है कि शमशेर भालू खान
18 दिन से चूरू से दांडी गुजरात के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार से उर्दू को तृतीय भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए मदरसा पैरा टीचर्स की स्थायी नियुक्ति की भी मांग की है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इनसे कोई वार्ता नहीं की गई है, जिसको लेकर उर्दू के दीवानों में भारी आक्रोश है। वहीं शमशेर भालू खान के समर्थन में जगह जगह राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पैदल मार्च में मोहम्मद आरिफ भाटी, मुस्तफा निर्वाण, कयूम काजी, इकबाल निर्वाण, शाहरुख खान, अकरम आदि शामिल रहे। आज हम ऑल राजस्थान मुस्लिम समाज वेलफेयर सोसाइटी की टीम आज यहाँ पे आज उदयपुर में जो पैदल यात्रा पे निकले हैं, शमशेर भालू खान जी उर्दू के भाषा के मुस्लिम भाषा के संरक्षण के लिए जो निकले हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए आज हम आए हैं। हमने उनका स्वागत किया और साथ में 2 किलोमीटर उनके साथ पैदल चलने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। वरिष्ठ पत्रकार मुरलीधर बोचीवाल के ताऊजी का निधन। सरदार शहर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मुरलीधर बोचीवाल के ताऊ शिक्षक पन्नालाल बोचीवाल का आज सुबह अचानक हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। शिक्षक पन्नालाल कस्बे में कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। शिक्षक पन्नालाल के निधन की सूचना मिलते ही उनके सभी शुभ चिंतकों व परिवारजनों ने उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर अंतिम यात्रा में भाग लिया। वहीं उनके पुत्र मनमोहन व प्रकाश बोचीवाल ने उन्हें मुखाग्नि देकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी।